नमस्कार साथियों, इस वीडियो में बात करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की, जो कि गुजरात के पश्चिमी तट पर सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल शहर में समुद्र किनारे पर स्थित है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूं कि वीडियो को अंत तक देखें व अपने चैनल पुराणों से को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें। साथियों, सोमनाथ मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है। इस जगह को पहले प्रभास क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। शिव पुराण के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं चंद्रदेव ने की थी। जब प्रजापति दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर व प्रेम करते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ इस उदासीनता व उपेक्षा को देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी रहती थी। वे सभी अपने पिता दक्ष के पास गई और उनसे अपना यह दुख बताया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के इस दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष भी बड़े दुखी हुए व उनसे मिलने का निश्चय किया। उन्होंने चंद्रमा से भेंट कर उन्हें समझाया कि हे चंद्रदेव, हे कलानिधे, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है। तुम अपनी पत्नियों से ऐसा भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों करते हो? वह भी तुम्हें उतनी ही प्रिय होनी चाहिए जितनी कि रोहिणी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाकर वापस चले गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। वह रोहिणी से अत्यधिक प्रेम के कारण दूसरी पत्नियों की अवहेलना करते रहे। अपने पुत्रियों की दोबारा यह समाचार प्राप्त करने पर दक्ष बड़े दुखी हुए। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि मेरे इतने समझाने व प्रार्थना करने पर भी तुमने मेरी अवज्ञा की है, इसलिए तुम्हें अक्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के बाद ही चंद्रमा अक्षय रोग से ग्रसित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी अस्वस्थता तथा उसके कारणों की सूचना इंद्र आदि देवताओं तथा ऋषियों को दी। उसके बाद उनकी सहायता के लिए सभी देवता तथा वशिष्ठ आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दक्ष के निश्चय और उनके श्राप को बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें एक उपाय बताया कि चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी के साथ कल्याणकारक शुभ प्रभास क्षेत्र में चले जाएं। वहाँ पर विधि पूर्वक शुभ महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। उनकी तपस्या से जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे तो वे इन्हें अक्षय रोग से मुक्त कर देंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार चंद्रमा ने लगातार 6 महीने तक 10 करोड़ मृत्युंजय मंत्र का जप तथा ध्यान करते हुए खड़े रहे। उनकी इस तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और चंद्रमा से पूछा कि जिस अभिलाषा से यह तप कर रहे हो वह बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें उत्तम वरदान दूंगा। तब चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे देवेश्वर, आप मेरे सब अपराधों को अक्षमा करें और मेरे शरीर के इस अक्षय रोग को समाप्त कर दें। भगवान शिव ने कहा, हे चंद्रदेव, तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में कम हुआ करेगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ा करेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ हो जाओगे व लोक सम्मान के योग्य बन जाओगे। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भक्ति भावपूर्वक शिव शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में वहां प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय महादेव।